अच्छा जी, फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो मैंने आप लोगों को फैक्टर्स बताए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, जो इनका कॉन्सेप्ट बताया था आयनाइजेशन एनर्जी में, वही कॉन्सेप्ट जो है इसके साथ भी चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ट्रेंड्स अगर देखे जाएँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, आयनाइजेशन एनर्जी के और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो अलॉन्ग द पीरियड ट्रेंड्स भी उसके सेम है और अलॉन्ग द पीरियड एंड ग्रुप हमारे पास तीनों के ट्रेंड्स जो हैं वो सेम आते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है हमारे पास पीरियड में इंक्रीज़ होती है और डाउन द ग्रुप हमारे पास डिक्रीज़ होती है। तो जो सिमिलरिटीज़ जो हैं ट्रेंड्स में आ रही हैं वो फैक्टर्स में भी हमारे पास आ रही हैं। अब देख लें कि एटॉमिक समझाया हुआ मैंने आप लोगों को पहले उसमें डिटेल में। एटॉमिक साइज़ है, ग्रेटर द एटॉमिक साइज़ लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना हमारे पास साइज़ ऑफ एटम जो है वो बड़ा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी। क्यों कम होगी कि अगर हमारे पास एक ये है एटम है, ये एटम है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस करीब है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, न्यूक्लियस जो है इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, आसानी से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियस जो है मतलब साइज़ ऑफ एटम छोटा है, इजीली होल्ड होगा इस इलेक्ट्रॉन पे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। जबकि अगर हमारे पास एक एटम है जिसका साइज़ जो है वो बड़ा है, ठीक है, ये साइज़ है, तो बाहर वाले एटम के पर इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी क्योंकि अब सारा होल्ड तो इनर इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को जो कैपेसिटी चाहिए, जो पावर चाहिए इस न्यूक्लियस को इसको अट्रैक्ट करने की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जितना साइज़ हमारे पास बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास अट्रैक्शन जो है इस एटम की न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो कम होती जाएगी। जबकि अगर हमारे पास एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियस इजीली उसका होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे होगा, वो इजीली जो है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, ठीक है। तो हमारे पास साइज़, एटॉमिक साइज़ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है कि एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लेस, मीन टेंडेंसी ऑफ अगर एटम का साइज़ बड़ा होगा तो एटम की टेंडेंसी, एटम की पावर जो है वो कम हो जाएगी कि टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एज इन ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीज सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अब ग्रुप में हमारे पास क्यों डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता है। न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, ये 3 है और इधर 1 है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये न्यूक्लियर चार्ज इस एटम का हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, तो ये आसानी से इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ठीक है। और अगर तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास कम हो जाएगा। अगर तो न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास कम हुआ तो वो उसमें उस एटम की टेंडेंसी भी कम होगी कि वो अट्रैक्ट करे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी जिसकी जो न्यूक्लियर चार्ज जिस एटम का कम होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ किसी एटम का तो वो आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्शन उसकी ज़्यादा होगी, मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर तो किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उस एटम की टेंडेंसी कम होगी कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो है ये डायरेक्ट रिलेशन में आता है। शील्डिंग इफेक्ट एक सेम लाइक एटॉमिक साइज़ कि अगर किसी एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, मीन उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, साइज़ ऑफ एटम बड़ा है, ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो होल्ड है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे या उसकी अट्रैक्शन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इज़ ईजी। अगर साइज़ ऑफ एटम बड़ा होगा, मीन्स जितने साइज़ किस पे डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे तो उतने ही साइज़ हमारे पास एटम का बड़ा होता जाएगा। अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा है, साइज़ ऑफ एटम ज़्यादा है, तो हम क्या है आउटरमोस्ट शेल से
इलेक्ट्रॉन को आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर की अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन तक इतनी नहीं होगी, ठीक है, उसका न्यूक्लियस का होल्ड उस इलेक्ट्रॉन पे इतना नहीं होगा, तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। देयरफॉर इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लोअर, इसीलिए उसकी फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है कि न्यूक्लियस का होल्ड ही नहीं होता। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड नहीं होगा तो वो बाहर दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ करेगा, ठीक है, तो वो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की कम हो जाती है साइज़ बड़े होने की वजह से या शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से। तो शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है कि हायर द शील्डिंग इफेक्ट लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं, साइज़ ऑफ एटम्स बड़ा है, तो हमारे पास न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन है या न्यूक्लियस का होल्ड जो है आउटर मोस्ट शेल पे कम होगा, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट उस तरह से न्यूक्लियस जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उस तरह अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट अभी हमारे पास इन्वर्स रिलेशन। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मैंने आप लोगों को लास्ट में भी बताया था कि जो एटम स्टेबल होते हैं, ठीक है, जो एटम स्टेबल होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एटम जो है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्यों करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो अगर कोई एटम स्टेबल है तो उसको एक्सेप्टेंस एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जिन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो जो स्टेबल होते हैं, जो एटम हम सिंपल कह सकते हैं, या जिन एटम के ऑर्बिटाल जो हैं, ये सब शेल जो हैं, वो फुल फिल्ड होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं। फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटाल वाले जो हैं हमारे पास एटम, वो हम स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो उनको अट्रैक्ट किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जो फुल फिल्ड होते हैं और हाफ फिल्ड होते हैं उन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड ऑर्बिटाल, ठीक है। पार्शली फिल्ड ऑर्बिटाल को एटम जिन एटम के ऑर्बिटाल पार्शली फिल्ड होते हैं उनको स्टेबल वो अनस्टेबल होते हैं, तो उनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटाल होते हैं उनको उन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड, क्योंकि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल एटम होते हैं और पार्शली फिल्ड जो हैं वो वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जो पार्शली फिल्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, अपने आप को स्टेबल करें, और जो ऑलरेडी स्टेबल हैं तो उनको अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होगी। तो एटम हैविंग नियरली फिल्ड सबशेल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नियरली फिल्ड मीन पार्शली फिल्ड। अब हमारे पास जैसे कोई भी वो है सबशेल आप लोग ले लो, ये है P6, P ऑर्बिटाल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब ये फुल फिल्ड है। अगर तो नियरली फिल्ड उसका सब शेल, किसी भी एटम का सब शेल नियरली फिल्ड होगा, मीन पार्शली फिल्ड होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मीन वो पार्शली फिल्ड है। तो जब पार्शली फिल्ड होगा दैट मीन वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होगा दैट मीन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, ठीक है, क्योंकि अपने आप को उसने स्टेबल करना है। तो क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हैलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, हैलोजन जो हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब देखिए हमारे पास, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम आप लोग दिखा दें आप लोगों को अगर कि वो क्या है, जैसे कि कहा है क्लोरीन हैलोजन, तो हैलोजन को देख लें, इसका p ऑर्बिटाल जो है ये क्या लास्ट जो है p ऑर्बिटाल वो क्या है, पार्शली फिल्ड है, नियर टू कंप्लीट है। p में कितने आने चाहिए 6, लेकिन यहाँ पे 5 हैं। तो जो हैलोजेंस होते हैं उनके तमाम एलिमेंट्स के जो लास्ट ऑर्बिटाल है ये 3s2 3p5, तो p में हमारे पास क्या है, पार्शली फिल्ड है, ठीक है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुल फिल्ड भी नहीं है, पार्शली फिल्ड है, नियर टू फिल्ड ऑर्बिटाल है। तो उनके वो अनस्टेबल होते हैं, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसी वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन एलिमेंट की ज़्यादा होती है ताकि वो आसानी से फिर वो अट्रैक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड इट सेल्फ, ठीक है। अब है द कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटाल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटाल आर स्टेबल, सो द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दीज ऑर्बिटाल आर डिफ़िकल्ट। जो स्टेबल होते हैं तो उनमें उनको ज़रूरत नहीं होती, तो उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होता है, देयरफॉर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है हमारे पास, राइट। ट्रेंड जो है पीरियड में जो है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि हमारे पास न्यू शेल तो ऐड नहीं होते, शेल नंबर सेम ही रहते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते हैं। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो एटॉमिक साइज़ रिड्यूस होता है, कम डिक्रीज़ होता है। जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा, न्यूक्लियस जो है आसानी से दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, इसीलिए पीरियड में वो इंक्रीज़ करता है। और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यू शेल ऐड होते रहते हैं, एडिशन ऑफ शेल्स होते हैं। तो जब न्यू शेल ऐड हुआ, साइज ऑफ एटम बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज जो है आउटर इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसीलिए अगर हम कंपेयर करें टॉप टू बॉटम एलिमेंट का, तो जो टॉप ऑफ द एलिमेंट होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनका साइज़ छोटा होता है। और डाउन जैसे जैसे आप लोग आते जाओगे ग्रुप में, तो शेल्स नंबर इंक्रीज़ होंगे, साइज़ ऑफ एटम बड़ा होता जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ऑल टॉपिक हमने डिस्कस कर दिए हैं। आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, kindly subscribe my channel, hit the bell icon, share with your friends and like my videos. Thank you.